सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर हमारा एक सवाल है, क्या इन्फ्लेशन को जानते हो? सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। बेसुरी आवाज के लिए खेद है। ये गाना तो सुना ही होगा। फील भी कर लिया होगा। एक्चुअली इन्फ्लेशन डायन खाए जाते हैं, वही इन्फ्लेशन जिसे पिछले एपिसोड में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। रुपए की वैल्यू का कम होना और सेम टाइम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना। यहाँ पे एक्चुअली रुपए की वैल्यू कम होती नजर नहीं आएगी। आपका 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही रहने वाला है, लेकिन आप उससे जितना सामान खरीद सकते हो वो कम हो जाएगा। इसका इफेक्ट फील होता है काफी टाइम में, बट अभी भी इन्फ्लेशन अपना काम कर रहा है। अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज में आप बहुत बार मिले हो इन्फ्लेशन से, जैसे उनकी स्कूल फीस का बस 1 या 2 रुपए होना कंपेयर टू आज की 5 स्टार एजुकेशन। जो इन्फ्लेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा थी। हर एक रुपए की स्पेंडिंग वैल्यू है, जो डिपेंड करती है आप उससे क्या खरीद रहे हो। ये स्पेंडिंग वैल्यू ओवर टाइम चेंज होती है, मोस्टली कम होती है। हाँ, अपने दोस्त इन्फ्लेशन की वजह से। पास्ट की एक ट्रिप पे चलते हैं। टिकट चार्जेस आप हमें यूपीआई से भेज देना। चलो 20 साल पीछे, अर्ली 2000s में आपके पास पॉकेट में बस 100 रुपए हैं। डोंट वरी, इससे आप आज के हिसाब से 400 रुपए तक का खर्चा कर सकते हो। दिस वॉज द पावर ऑफ 100 रुपीज बैक देन। एवरेज 6.5% रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से ऑलमोस्ट 300 रुपए का वैल्यू डिप्लीशन 20 साल में। तो और ट्रैवल करना है 40 साल, 1980s। अपनी पॉकेट को थोड़ा ठीक से बंद कर लेना। सड़क पे 2000 रुपए लेकर चल रहे हो, शायद सेफ ना हो। हाँ, एग्जैक्टली यही 100 रुपए 2000 रुपए तक की वैल्यू रखते 1980s में। इसका ये मतलब नहीं है ये 100 रुपए 2000 बन जाते। बस गुड्स एंड सर्विसेज आज के हिसाब से काफी चीप थे। रिमेम्बर पेरेंट्स की स्कूल फीस। अब पास्ट में गए हो तो अपने दादाजी से मिल लो और एक फाइनेंशियल टिप देना उनको। इन्वेस्ट कर दे 2000 रुपए आपके लिए। उसका फायदा नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि 100 रुपए की वैल्यू कितनी है एक गिवन टाइम में। सो मान लो आप हर महीने अपने घर के लिए जो भी चीजों के लिए खर्चा करते हो, सब्जी, फ्रूट्स, कपड़े, ट्रैवल, स्कूल फीस, आप नोट करते होगे जितना भी खर्चा हुआ। ये करने से आप देख सकते हो ओवर टाइम कैसे एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, कितने प्राइस चेंजेस हुए हैं, एक्सेट्रा। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई ये इंडेक्स ट्रैक करता है सिलेक्टेड कॉमनली यूज होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस और उसमें होने वाली चेंजेस को, बट एक बहुत बड़े स्केल पे। फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ एसेट्रा, और इन सबको फैक्टर करने के बाद सीपीआई की वैल्यू बनती है। और इस सीपीआई की वैल्यू के बेसिस पे मेजर होती है इन्फ्लेशन। 2012 में सीपीआई की वैल्यू फिक्स की गई थी 100 पॉइंट्स। आज सीपीआई की वैल्यू है 157 पॉइंट्स। 10 साल में 57 पॉइंट्स इंक्रीज, मतलब आपके यूज में आने वाला सामान का महंगा होना। इसको देख के हम एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे कॉमनली यूज होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, मतलब बढ़ती हुई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने का रूट कॉज है इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होना। और ये कैसे हो सकता है? काफी फैक्टर्स है। सबसे कॉमन है प्रिंटिंग मोर मनी। अब ज्यादा मनी सप्लाई होना इकोनॉमी में उसकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है, इसलिए आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे। ज्यादा पैसे प्रिंट करने से क्या हो सकता है? जिम्बाब्वे से पूछो। ठीक है, हम बता देंगे एक डेडिकेटेड एपिसोड में। अब इस इंक्रीज मनी सप्लाई के इफेक्ट्स अलग अलग तरह से हो सकते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इतने एक्सेस में जब मनी सप्लाई है, मतलब लोगों के पास पैसा है, लेकिन शायद इकोनॉमी में उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है कि वो डिमांड पूरी हो पाए। इस डिमांड सप्लाई के बढ़ते गैप की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है, कॉजिंग इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, पेंडेमिक में लोगों ने हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की, अपनी डाइट्स पे फोकस किया, फ्रूट्स को इंपॉर्टेंस देने लगे। इससे फ्रूट्स की डिमांड बढ़ गई। इस राइजिंग डिमांड से फ्रूट के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए, क्योंकि सप्लाई तो अभी भी लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्रूट्स के एग्जांपल से। एक जूस सेलर के लिए उसका इनपुट महंगा हो गया बढ़ती फ्रूट्स डिमांड की वजह से। वो इस इंक्रीज को बैलेंस करने के लिए, ताकि उसका प्रॉफिट मेंटेन रहे, या तो जूस का प्राइस बढ़ाएगा या फिर सेम प्राइस में क्वांटिटी कम कर देगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फ्रूट्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो आपका बजट हिल गया, पर इस इंक्रीज प्राइस को अकोमोडेट करने के लिए आपकी सैलरी इंक्रीज होना भी जरूरी है।
तो आप डिमांड करते हो इंक्रीज सैलरी, आपकी मांग पूरी भी हो जाती है। बट कंपनीज अपने कॉस्ट कवर करने के लिए अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज कर देती है, और ये वेज एंड प्राइस इंक्रीज एक लूप में चलता रहता है। इसे बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। एक ऑप्टिमम लेवल पे इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। 2 रीज़न है इसके पीछे। फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है प्राइसेस इवेंचुअली ज़्यादा और ज़्यादा होते जाएंगे, तो आप पैसा स्टोर रखने की जगह अभी कंज्यूम करने पे फोकस करते हो। उससे ओवरऑल डिमांड इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए लेबर फोर्स इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इकोनॉमी के लिए प्लस प्लस, साथ में आपकी वेलबींग के लिए भी। बट क्या होगा अगर इन्फ्लेशन ही ना हो? ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डीफ्लेशन, बिल्कुल ऑपोजिट इन्फ्लेशन का। अभी तक इन्फ्लेशन से नफरत कर रहे थे, अब नहीं करोगे। डिफ्लेशन की वजह से प्राइसेस कीप डिक्रीजिंग, तो आप अगर जानते हो प्राइसेस कम और कम होने वाले हैं, अब परचेस करोगे ही नहीं। आप वेट करोगे जब तक बिल्कुल कम ना हो जाए प्राइसेस। इससे डिमांड खत्म हो जाएगी, जो फोर्स कर देगी फैक्ट्रीज को प्राइस कम करने पे और इवेंचुअली प्रोडक्शन स्टॉप करने पे भी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी और आपका इनकम सोर्स खत्म हो जाएगा। फिर क्या ही डिमांड पूरी कर पाओगे? और यही था सेकेंड रीजन। तो डिफ्लेशन चाहिए या इन्फ्लेशन? वैसे तो इन्फ्लेशन को भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास बहुत सारा कैश है या रखने की आदत है तो आपको शायद बिल्कुल पसंद ना आए। सिंपल है, हमने देखा कैसे इन्फ्लेशन मॉनेटरी वैल्यू को कम करता है, सो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द कैश लाइंग विद अस। जब सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो घर पे पड़ा कैश तो ऑब्वियसली पिटाई ही खाएगा इन्फ्लेशन से। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करती है जब तक डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स कंट्रोल में हो। इन्फ्लेशन के बारे में हम सबको सोचना चाहिए और उसको टैकल करने के लिए तरीके भी ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी सेविंग्स को, जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो उसकी वैल्यू बचाई जाए। इन्फ्लेशन से सेफगार्ड करना है अगर खुद को, तो मेक श्योर आपकी इनकम इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा इंक्रीज कर रही हो और आपकी सेविंग्स इन्वेस्ट हो रही हो, ताकि उसकी वैल्यू डिप्लीट ना हो। थैंक यू हमारी पॉडकास्ट को सुनने के लिए। हम आपको फाइनेंशियल गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आप कॉमन मनी मिस्टेक्स ना करें और अपने फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस को सोच समझ कर लें।